बिजनेस स्टार्ट किया था 2004 में 10 बाई 10 की शॉप से और 20,000 रुपए से। आप जो भी अपनी पिक्चर बनाएंगे ना आपके दिमाग में, वही आपको एंड में मिलेगा। बस आपका माइंड सेट सही होना चाहिए। तो ये चीजें होती है कि जो हम सोचते हैं और अगर उसको हम धरातल पे उतारें और उसके लिए मेहनत करें, तो आपको चाहे कुछ भी बोल रहे हो लोग, लास्ट में वो सब लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये चीजें हैं कि कुछ नया करने का जुनून हमेशा होना चाहिए। कंपनियां क्या कर रही है, अब पूरे भारत को वो डिलीवरी बॉय बनाना चाहते हैं। 2 करोड़ डिलीवरी बॉय है भारत में। तो आपको सीक्रेट बुक से मोटिवेशन मिल जाता है, बट जब भी आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो आपको विच कीप्स यू गोइंग कि नहीं भाई करते रहना है? ओप्पो मेक यू मोमेंट्स एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पे हम अलग अलग टेक जो चेन्स हैं या फिर टेक रिटेलर्स हैं उनके एंटरप्रेन्योर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत हमारे साथ है। सिम कार्ड बेचने से शुरुआत की थी, आज एक लिस्टेड कंपनी बना डाली है, लिमिटेड कंपनी बना डाली है। 0 से लेकर 100 करोड़ तक का सफर कैसे तय किया है वो जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है विनीत झालन जी फ्रॉम विनीत मोबाइल लिमिटेड। सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? तो विनीत जी, सिम कार्ड बेच रहे थे 2004 में, आज 2026 में लिमिटेड कंपनी बना डाली है, तो ये कैसे हुआ पूरा कारनामा? थोड़ा उस जर्नी पे ले जाइए। ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2004 में 10 बाई 10 की शॉप से और 20,000 रुपए से। 20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ तक का सफर है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें नई हुई, लेकिन मैंने कस्टमर फर्स्ट वाली नीति हमेशा रखी। मैंने जब जब हम लोग सिम कार्ड बेचते थे, तो आज भी मेरे कम से कम विनीत मोबाइल से बेचे हुए 5 लाख कस्टमर होंगे जो आज भी विनीत मोबाइल का नंबर यूज कर रहे हैं। बाद में वोडाफोन बना, या फिर एयरटेल, यूनिनोर, वीडियोकॉन, ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके हमारे दिमाग से आज उनके नाम निकल गए। बट वो सारी चीज़ें हमने महसूस की और देखी है। और 2010-11 के पीरियड में भी हम टॉप 5 में आते थे, और हमने 20 आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप जीती थी उस टाइम पे भी। अचीवमेंट स्टार्टिंग से ही जो भी दौर था, हमने उस चीज़ को पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़े। और सिम कार्ड से मोबाइल का सफर वो कैसे हुआ? वो कैसे डिसीजन आया कि अब हम मोबाइल बेचेंगे? मोबाइल बेचने का जुनून नोकिया के टाइम से मैंने देखा है कि भाई, जब सिम कार्ड बेचते थे तो भी हम लोग मोबाइल सेल करते ही थे। वो समय अलग था, वो समय इंडस्ट्री अलग मोड़ में थी। उस मोड़ से निकलते निकलते स्टेप टू स्टेप छोटे बिजनेस से हम लोग यहाँ तक ग्रोथ करके पहुंचे हैं। पहले इंडस्ट्री छोटी थी, मोबाइल पीसीज आते थे वही नोकिया के 2000 5000, ये उसी तरह से होते थे। बट धीरे धीरे ग्रो की, सिस्टम्स में ज़्यादा आए। डबल सिम वाला सेगमेंट मैंने देखा है, कैमरे की क्लियरिटी होते हुए मैंने देखा है। छोटी छोटी चीज़ें से मोबाइल आज हमारे दिल में या हमारे सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ती गई, वो ये 23-24 साल के सफर में हमने देखा है। और इसमें इस पूरे सफर में आपने कहा कि कई सारी मुश्किल आई आपको, तो एक ऐसा कोई दौर याद आता कि जहाँ पे आपको ऐसा लग गया कि भाई हम कुछ बन गए हैं, कुछ अच्छा हमने कर डाला, अचीव कर लिया है कुछ अच्छा, तो वो कोई ऐसा एक टाइम था आपके उसमें? ऐसे बहुत सारी टाइमिंग थी। जैसे हमने कोरोना फेस किया, कोरोना आया, कोविड आया, कोविड हमने फेस किया। तो उसके बाद का जो टाइम था, तो हमें लगा कि बस अब ये झेल लिया तो सब झेल लेंगे, या अब जब इससे तो बुरा नहीं हो सकता है कुछ एक रिटेल के लिए। जो फेस किया उसके बाद हमें ये ताकत आ गई, अब अच्छा ही हो सकता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या सबसे मुश्किल समय में भी यही कहना सही रहेगा कि कोरोना ही सबसे मुश्किल समय था? हाँ, मैं देख रहा हूँ इतनी ये इंडस्ट्री को 24-25 साल से, तो मुझे सबसे मुश्किल समय कोरोना लगा। और उसमें थोड़ा कुछ आइडिया दे सकता है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आइडिया ना हो कि कोरोना में कैसी दिक्कत है आपने फेस की थी, तो मैं क्या हो? फर्स्ट आपको बोलूँ कि मेरे पास उस टाइम पे भी 30 से 40 लोगों की टीम होगी। उनको उनको सैलरी कंप्लीट करना। कुछ बंदे राजस्थान से या बाहर से आए हुए थे जो मेरे पास यहाँ रहते थे। तो मुझे टेंशन थी कि अगर इनको अगर कोविड हो गया तो मैं कैसे कैसे भागूंगा, क्या करूंगा। तो सबसे पहले उस टाइम पे मैंने उन सबकी इंश्योरेंस ली, मेडिक्लेम लिया फर्स्ट। और हमने जब गवर्नमेंट ने कहा ना कि आज से हमको बंद करना है स्टोर, हमने उसको एक दिन पहले ही, इतना डर गए थे ना हम लोग उस टाइम पे, कि हमने एक दिन पहले ही सारे स्टोर्स अपने क्लोज कर दिए कि नहीं, हमें किसी भी हाल में, मैं मेरी टीम के साथ, मेरे लोगों के साथ, अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा ना। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या वही थी कि मैं कैसे उनको सही से रख सकूं, जिनको भेजना है घर वापस उनको घर वापस भेज सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने फेस करी उस टाइम पे, बट हम लोग लड़े और विन हुए।
क्या बात। मेरी पूरी टीम को हमने उस टाइम पे ये एहसास कराया कि एज ए फैमिली मेंबर क्या होता है। तो इसीलिए वो पूरी टीम आज मेरे साथ है और हम लोग ये मुकाम पे या ये सिस्टम पे पहुंच पा रहे हैं। और ये सब लड़त देने के बाद ऐसी टीम आपके साथ है और इसलिए आपके 45 जितने सेल्फ ओन्ड स्टोर्स हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफी मल्टीपल स्टेट्स में स्टोर्स खोले हैं एंड अभी सारे आपके ही हैं, फ्रेंचाइजी में आप नहीं गए, उसका कोई खास कारण? हम लोग ने किया, पहले हम लोग एक लेवल पे पहुंच जाना चाहते थे। हम अपना लेवल पहले सेट कर लें। हमने सारी प्रॉब्लम्स जो भी फेस करनी थी वो सारी हमने कर ली। अब हम ये मॉडल पे या एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां से हम फ्रेंचाइजी मॉडल में जा सकते हैं। अगर हमारे एक नंबर ऑफ सिस्टम नहीं हो, जब तक अगर हम लोग फ्रेंचाइजी में जाने की कोशिश करें तो हम लोग वो मार्जिन, वो सिस्टम, वो सारी चीज़ें, हम उनको अपना एक्सपीरियंस कैसे सेल करेंगे या कैसे उनको एक अच्छे लेवल का शॉप बना पाएंगे। तो अब हम तैयार हैं। अब हमने वो अचीवमेंट कर लिया या उस जगह पे पहुंच गए जहां से आगे 50 स्टोर से 200 स्टोर या 1000 स्टोर की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। और अब यानी कि विनीत मोबाइल लिमिटेड तैयार है फ्रेंचाइजिंग के लिए, ऐसा कह सकते हैं? एकदम तैयार है और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे अच्छे मॉडल के साथ, एक नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने की पावर के साथ, एक ऐसी स्कीम्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हर लोगों को आगे लेके जाएंगे। सर, ये नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने वाली बात, और मैंने कहीं पे ऐसा भी सुना था कि आप तो अपने स्टोर के सामने लिखते हैं कि उधार चालू है, तो वो क्या है? मैं ये चीज एकदम से मानता हूँ कि जो सब लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, उल्टा करना है। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर का सम्मान कर रहे हो आप, पहले से बाहर लिख दे रहे हैं उधार बंद है। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, हमारी 100 साल पुरानी दुकान है ये, और हमारी बीजी दूसरी कोई शाखा नहीं है। क्या है ये? 100 साल से आप एक ही शाखा पे और वो उसको आप लिख भी रहे हो। आज इतनी सारी सिस्टमेटिक चीजें आ गई है कि हम लोग इजीली कस्टमर को फाइनेंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कस्टमर को उधार अपन दे सकते हैं। तो हम क्यों लिखे हैं ऐसे कि उधार बंद है? हमने हमारे हर स्टोर पे लिखवाया कि उधार चालू है, और उससे हमें फुटफॉल भी ज़्यादा मिला है और हमारे ग्राहक भी बढ़े हैं। और हमने उनको किया है कि जो ग्राहक हमारे पास लेने आता है वो हमारे पास से लेके ही जाता है। ऐसी सिस्टम हमने बनाई है, ऐसी मजबूत सिस्टम हमने बनाई है। अब इसमें एक ये भी मैंने देखा था कि आपने ये बोला कि उधार चालू है तो उसके कारण आपका फुटफॉल बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कस्टमर विनीत को क्यों चूज करता है? हर टाइम पे हमने सबसे पहले कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। जैसे अब मैं आपको लास्ट बताऊं तो मेरे दिमाग में चल रहा था हेल्दी इंडिया कॉन्सेप्ट। उस हिसाब से मैंने कि मोबाइल के साथ थोड़ा सा कस्टमर हम डेड होते हैं कि वो मोबाइल सारे दिन यूज़ करते रहते हैं। मैंने देखा कि घरों में बच्चों के साथ और ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बोला क्यों ना हम इसमें कस्टमर को साइकिल फ्री दें 5G मोबाइल के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले लाया। जब मैं ये कॉन्सेप्ट लाया तो बहुत सारे लोग मेरे पे हंसे या मुझे बोला कि ये साइकिल की दुकान स्टार्ट कर लो, या फिर किसी ने बोला कि यार ये क्या है, पंचर की दुकान स्टार्ट कर लो। फिर उन्हीं सब लोगों ने मुझे फॉलो किया और लगभग लगभग मैंने तो 5,000 साइकिल्स दी होगी स्टार्टिंग में, सब मिला के लास्ट तक। बट कम से कम भी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिला के 5 लाख साइकिल्स लोगों तक पहुंची। और ये इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ये स्कीम हमारी दी हुई है। तो ये चीज़ें होती है कि जो हम सोचते हैं और अगर उसको हम धरातल पे उतारें और उसके लिए मेहनत करें तो आपको चाहे कुछ भी बोल रहे हो लोग, लास्ट में वो सब लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ नया करने का जुनून हमेशा होना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है कि साइकिल आपने दे दी, आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने ये काम किया था, किसी ने ये सोचा भी नहीं था? ये सोच मेरी थी। अच्छा। ये सोच मेरी थी। मेरे को पता था कि ये सुपर सक्सेस होगा। हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसकी एक पिक्चर रेडी करते हैं अपने दिमाग पे। मुझे पहले से पता था, मैं ये समझ, और देखो ये इस 2 चीज़ें हुई, एक तो सेल्स बढ़ी, वो तो बढ़ी, और हमने एक अच्छा काम भी किया। हर तरह से ग्रीन एनर्जी या अपने देश को हेल्दी कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना भी तो एक अच्छा कदम है ना। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरीके से एक तीर से 2 शिकार हो जाए। कस्टमर तो आए, वो आए, और बाकी वो 5 लाख साइकिल किसी न किसी ने तो चलाई। तो उससे उसके शरीर की ग्रोथ या सारी सिस्टम, जो एक डेड सा माहौल था, वो तो खत्म हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे दिमाग में मैं मानता हूँ कि हमेशा ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक चीज से 2 की 3 चीजें अच्छी हो जाए और हम लोग कुछ अच्छा कर पाए।
हमने ये साइकिल की आपने बात करी, गिफ्टिंग की आपने बात करी, तो कई लोग ऑफलाइन में उसके लिए आते हैं, लेकिन फिर एक पूरा वर्ग ऐसा भी है जो ऑनलाइन की तरफ ही जाता है। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जो पूरी जंग चल रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा कि ऑनलाइन वर्सेस मैन लाइन, ना कि ऑफलाइन। हम लोग हैं मैन लाइन। और ऑनलाइन क्या कर रहा है ये, कुछ कंपनियां क्या कर रही है, अब पूरे भारत को वो डिलीवरी बॉय बनाना चाहते हैं। 2 करोड़ डिलीवरी बॉय है भारत में। और एक तरफ मैन लाइन क्या कर रहा है, मैन लाइन 2 करोड़ व्यापारी खड़े करना चाहता है भारत के लिए। तो भारत किसके साथ खड़ा है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमें हमारे देश को डिलीवरी बॉय में नहीं बनाना है और नहीं बनने देना है। हमें हमारे देश को बनाना है बिजनेसमैन, और वो हम बना के रहेंगे, और उसके लिए हमने मुहिम छेड़ रखी है। और इसमें ये जो ऑनलाइन में आपने थोड़ी हमारी बात ये भी हुई थी कि आपने कहा था कि कैसे जो महंगी चीजें वो मिल जाती हैं, सस्ती चीजें आपको मिलती नहीं है। इसके ना बहुत सारे सिस्टम या पावरफुल तरीके से उन लोगों ने कुछ रिदम सेट कर रखे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी से उन्होंने ये काम किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है पंगा। जैसे जो भी सस्ते मॉडल्स ऑनलाइन पे दिखाते हैं वो या तो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, और लास्ट ईयर खाली 5 करोड़ ऑर्डर कैंसिल हुए। अगर किसी ने सस्ते में मेहनत करके रात को 12 बजे जाग के 2 बजे जाग के उनकी स्कीम के टाइम पे अगर बुक कर भी लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर आदमी ने वो फेस किया होगा, 5 करोड़ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। तो वो कैंसिल क्यों हुए हैं ये आपको समझने की जरूरत है। जो महंगे थे वो डिलीवर हो गए, जो सस्ते थे वो कैंसिल हो गए। तो इस स्कैम से, इस चीज से उन्हें बचना चाहिए। और जब तक आप फील नहीं करेंगे ना किसी चीज को, जो भी चीज आपको खरीदी करनी ना उसे फील करो, शॉप पे आओ। अलग अलग तरीके से जो मैन लाइन है वो आपको सपोर्ट करेगा, और ये हो रहा है अभी। मैं नहीं मानता कि जो वो अलग अलग स्कैम चला रहे हैं उससे उनका बिजनेस टूटा है। आज मैं बोलता हूँ 90, जो बीच में एक बार बिजनेस थोड़ा सा मैन लाइन का कम हुआ था, पर आज 95% बिजनेस वापस मैन लाइन के पास आ गया है। और हम लोग बहुत ताकत के साथ और बहुत ही अच्छी सर्विस और सारी सिस्टम के साथ उनसे लड़ पाए और सक्सेस हो पाए, ये चीज मैं कह सकता हूँ। सर मेन लाइन की आपने बात करी, अब चलो हम ऑनलाइन को छोड़ देते हैं, बट अब मेन लाइन में भी अब दो भाग हो चुके हैं। एक मॉडर्न ट्रेड भी है साथ में, कि जो बड़े बड़े शोरूम्स लेके बैठा है और वो काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। उसको फिर कैसे देखते हैं आप? जैसे अब मैं आपको बताऊंगा मॉडल ट्रेड वर्सेस मैन ट्रेड। हम आते हैं मैन ट्रेड में। बड़े स्टोर खोलने से धंधा बड़ा नहीं होता है। धंधा बड़ा होता है ओनर पैदा करने से या ओनर खड़े करने से। अगर हम 500 या 1000 फ्रेंचाइजी करते तो 1000 ओनर हमने वहां पे शॉप पे खड़े कर रखते हैं। और जब ओनर खुद, जब वो अपने पैसे लगाता है और जो वो अपने लिए लड़ता है, तो वो उनसे 100 गुना ताकतवर हो जाता है। तो हमारे पास जो ताकत है वो मैन ट्रेड के पास जो ताकत है वो इनके पास नहीं है। वो हमसे नहीं लड़ पाएंगे। हमारा जीतना, इस लड़ाई में हमारा जीतना बहुत इजी है। थोड़ा सा कंफ्यूज करके हम जीत जाएंगे उनको। तो ये जो आपने कहा कि आप इतने सारे ओनर्स खड़े करना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइजिंग को लेके भी विनीत मोबाइल का ऐसा ही कुछ माइंडसेट है? अब हम एग्रेसिव हैं। अभी तक बहुत सारे लोग हमसे फ्रेंचाइजी के लिए आए होंगे हमारे पास, या हम उनको टैकल नहीं कर पाए, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये जो आगे आने वाले 2 महीने आएंगे, इसमें हमारा पूरा ध्यान ये रहेगा कि जो हमने अचीव किया है, नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने की जो पावर हमारे में है, वो पावर हम लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसा एक संगठन या ऐसा एक ग्रुप बनाए जिससे कि हम ऑनलाइन को भी टक्कर दे, और हर तरह के उस सिस्टम को हम टक्कर देके हम लोग अपने सिस्टम को आगे लेके जा सकें। और जिससे कि जो हमें बनाना है, मैंने बताया ना आपको, हमें डिलीवरी बॉय बंटवाने हैं वापस, और बिजनेसमैन बनाने हैं, बिजनेसमैन खड़े करने हैं। हमारी ताकत के, अगर हम ताकत के साथ लड़ें तो भारत में ये ताकत है कि हम करोड़ों बिजनेसमैन खड़े कर सकते हैं और हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। तो विनीत जी खुद जो इतने आप मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? कोई मूवी, कोई बुक, कोई म्यूजिक? एक बुक मेरे दिमाग में हमेशा से है, द सीक्रेट। मैंने हमेशा उसे देखा है और उसे महसूस किया। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला है। आप जो भी अपनी पिक्चर बनाएंगे ना आपके दिमाग में, वही आपको एंड में मिलेगा। आप रियल में क्या चाहते हो, आप दिल से क्या चाहते हो, वो चीजें मिलना तय है। वो सारी चीजें कुदरत आपको देगा। बस आपका आपका माइंड सेट सही होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और आप अचीव कर लेंगे वो। मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। विजन बोर्ड, हमारा विजन बोर्ड होना जरूरी है।
मैंने बहुत सारे लोगों को बताया ये विजन बोर्ड क्या है। मैं जो चीजें मैंने उस टाइम पे लिखी थी, जब मेरा 1 करोड़ का भी बिजनेस नहीं था, तो मैंने उसमें 100 करोड़ लिखा था। और ये 100 करोड़ कब कंप्लीट हुआ ना, मुझे पता भी नहीं चला। अब जब 100 करोड़ हो गया, तो इस बार मैंने 1000 करोड़ लिख दिया। इस बार छोटा ही लिखा है, क्योंकि 1 करोड़ से 100 करोड़ लिखा था, तो 100 करोड़ से 1000 करोड़ लिखा है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने मन में सोच लिया। हम बार बार उस चीज को देखेंगे ना, जब हमारे सामने वो बार बार वो चीज आएगी, तो वो इजीली कब कंप्लीट होगी ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। आप अपना विजन बोर्ड जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपना विजन बोर्ड कहाँ रखते हैं कि आप मेक श्योर करें कि रोज मैं देखूं हर उसको? जगह पे। जैसे मैं जहाँ पे सोता हूँ, तो मेरे बेडरूम पे सामने वाली वॉल पे मेरा विजन बोर्ड लगा हुआ है। फिर जैसे मैं शॉप पे आता हूँ, तो वहाँ पे मेरा टारगेट सीधे मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से सामने लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पॉजिटिव एनर्जी ही सब कुछ है। मैं इस चीज़ को बहुत हद तक मानता हूँ। क्या बात है सर। पॉजिटिव एनर्जी की बात करें तो इतना जो भी आप नेगेटिव रहते हैं या कभी भी आप डाउन होते हैं, तो आपको सीक्रेट बुक से मोटिवेशन मिल जाता है, बट जब भी आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो आपको विच कीप्स यू गोइंग कि नहीं भाई, करते रहना है, हारना नहीं कि है, रुकना नहीं है? लाइफ की एक सच्चाई मुझे मालूम है। कोई भी चीज़ अगर रेगुलर की जाए या रेगुलरिटी उसमें नहीं होगी, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं ना, तो आप रेगुलर अगर मंदिर जाएंगे, तो भगवान अपने पे मेहरबान होंगे। एक दिन जाएंगे फिर नहीं जाएंगे, तो उसका इफेक्ट कम आएगा। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम जिस पे भी विश्वास करें, जिस भी चीज़ पे विश्वास करें, उसमें आंख बंद करके विश्वास करें, और हम आगे बढ़े, तो हम 100% आगे बढ़ पाएंगे। सर इतना आपने बड़ा सब एम्पायर कर लिया खड़ा, आप फ्रेंचाइजिंग भी करने वाले हैं, लेकिन अब आगे का विजन क्या है विनीत मोबाइल का? विनीत मोबाइल का विजन क्लियर है। हम लोग 1000 शॉप्स करेंगे। अब हम लोग 1000 शॉप्स के लिए जाएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने मेहनत चालू कर दी है। हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में भी जाएंगे, और दोनों ही तरह के मॉडल में, ऑन स्टोर भी करेंगे और फ्रेंचाइजी मॉडल भी करेंगे। क्योंकि हमने समझा है कि जो पावर हमारे पास है, अगर उस पावर को हम शेयर करें लोगों के साथ में, तो बहुत अच्छा बिजनेस को कर पाएंगे। तो अब हमने माइंड सेट एकदम क्लियर है। अगले 1-2 महीने में आप उसका इफेक्ट देखना स्टार्ट कर देंगे, कि जब हम 100% सोच लेते हैं ना कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो 1000 आउटलेट्स के लिए हमने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, और हम सक्सेस होंगे। और ये 1000 आउटलेट्स के साथ में 1000 ऐसे लोगों को जोड़ेंगे, जिनको भी, जो विनीत के साथ जुड़ेगा, उसे सक्सेस करने का भी जवाबदारी विनीत का ही है। तो इसी तरीके से हम जुड़ के और एक जबरदस्त सिस्टम बनाएंगे। क्या बात है सर। ओप्पो की मैं बात करूं तो लगभग आपने 2014 के आसपास ओप्पो के साथ आप जुड़े थे, तो क्या था वो टाइम, कैसी रही वो जर्नी और कैसे आप जुड़े जुड़े थे? हमने बिजनेस करना सीखा है। ओप्पो से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। अ, हम लोग को बहुत सारे रोल बिजनेस में काम करने के, सिखाने के ओप्पो के भी हैं। वो स्टार्टिंग से यहाँ तक की जर्नी देखी, नए नए मॉडल्स देखे हैं, नई नई चीज़ें, गिफ्टिंग देखी है कैसे करनी है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अच्छी क्वालिटी कस्टमर को देनी है, जिससे बाकी पहले भी बहुत सारे ब्रांड थे, बट इन ब्रांडों ने आके ग्राहक को, एक कंज्यूमर को खुश करने के ना, उसको उसको सारी चीजें, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देनी थी, वो दी। एक रिटेलर को ये बताया कि वो कैसे काम कर सकता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको वहां से मिला। और हरदम सपोर्ट, एक सपोर्टिव टीम के साथ में पूरी टीम खड़ी थी। हमें अच्छी टीम दी काम करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और हमें समझ में आया कि इस तरीके से हम अपने बिजनेस को ओप्पो के साथ और आगे तक लेके जा सकते और अभी तो ओप्पो का F33 लॉन्च हुआ है, X9 आने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हैं। F33 जो है, उसमें अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और उसमें वो सारे फंक्शन हैं, या वो सारी चीजें हैं जो कस्टमर को, ये पूरी सीरीज जो F31 से लेके प्रो तक के सारे आप सेगमेंट देख लो, तो वो सारे जबरदस्त है। ये पूरा समझ के कि कस्टमर को क्या पसंद है, या उनके उनको क्या चाहिए, वो सारी चीजें उसमें दी गई है। और ये सुपर हिट सीरीज है। और आप X9 की अगर बात करते हैं जो आने वाला, तो उसमें अपने जैसे अभी ये पॉडकास्ट अपन बना रहे हैं, उसकी भी लाइव रिकॉर्डिंग पूरी अपन उसके अंदर कर सकते हैं। उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, कि सुपर डुपर हिट है। क्या बात है सर। जाते जाते जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो रिटेल बिजनेस में ही है, उनको कुछ आप मैसेज अगर देना चाहें तो? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको, कि बिजनेसमैन बनो। अपने देश को अगर अपने को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें अपनी सोच ये रखनी पड़ेगी कि
सबको साथ लेके चलें और आगे बढ़ें। कहीं पे भी हमें इस चीज़ को ध्यान रख के मजबूती से अपने देश को आगे बढ़ाना है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप अपना देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये थे विनीत जी फ्रॉम विनीत मोबाइल, और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी बातें उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश करी। आई होप कि वो आप तक भी पहुंची है, और ऐसे ही अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मुलाकात करते रहेंगे। ये है ओपो मेकिंग मोमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।